अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। 16,000 से ज़ायद पॉइंट्स के एक हाईएस्ट एवर डिक्लाइन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज के दिन में देखा है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। और 1,52,000 पे हमारा इंडेक्स क्लोज हो गया। ज़ाहिर है क्राइसिस है, वॉर है, फेयर ड्रिवन मार्केट्स हैं इस वक्त, और लोगों का सेंटीमेंट इस वक्त नेगेटिव है। कॉन्फिडेंस की कहीं ज़्यादा कमी है, शटर्ड हो चुका है लोगों का कॉन्फिडेंस। तो आज ज़रा सा बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर पे। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, कोई जंगी हालात, कोई खबरें वगैरह कुछ भी नहीं। फैक्ट्स एंड फिगर्स के मार्केट में ज़ाहिर है ये पहला क्राइसिस तो नहीं है, ना ही आखिरी क्राइसिस है। इससे पहले भी कई दफ़ा मार्केट के अंदर क्राइसिस आ चुके हैं। तो क्राइसिस आने के बाद मार्केट ने कैसा रिकवर किया? ज़ाहिर है क्राइसिस के दौरान तो मार्केट नेगेटिव ही रिएक्ट करती है और मार्केटें नीचे की तरफ गिरती जाती है। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आती है, मतलब कि क्राइसिस के बाद जो रिएक्शन होता है मार्केट का, वो बड़ा देखने वाला है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद आपको फैसला करना बड़ा आसान हो जाएगा। फैसला आप खुद कीजिएगा। हम जरा चार्ट्स की तरफ चलते हैं और मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं कि इससे पहले जब जब क्राइसिस आए हैं मार्केट में, तो उसके बाद मार्केट ने किस तरह का रिएक्शन दिया है अपना। सबसे पहले आ जाते हैं जी हम, ये है डॉलर क्राइसिस जो इमरान खान साहब की हुकूमत में 2019 के अंदर डॉलर के क्राइसिस आए थे, जब 47,000 इंडेक्स से सीधा हमारा इंडेक्स यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ये 28,000 पे आ गया था। ठीक है, 28,000 का बॉटम लगाने के बाद इंडेक्स के अंदर एक रिकवरी का फेज शुरू हुआ और रिकवरी करते करते इंडेक्स दोबारा 43,000 पे आन खड़ा हुआ। यानी कि यहाँ पर जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ था उनको दोबारा वापस से ऊपर बेचने का मौका मिला। ठीक है, ये थी होल्डिंग पावर। और ये अरसा कितना था? 19 अगस्त 2019 से लेकर 13 जनवरी 2020, यानी कि ऑलमोस्ट 5 महीने के अरसे में इंडेक्स दोबारा 43,000 पे जाके खड़ा हो गया। ठीक है, डॉलर क्राइसिस। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं मजीद। तो कोविड 19 जी, किसको याद नहीं है, जान के लाले पड़े हुए थे उस वक्त तो। और खैर उस वक्त भी मार्केट ने यहाँ 43,000 से अपना एक लो लगा दिया, सीधा 27,000 इंडेक्स का। अब 27,000 का बॉटम लगाने के बाद इंडेक्स ने जो एक दोबारा शार्प रिकवरी वाला फेज शुरू किया, इसको आप कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक वी शेप रिकवरी। तो वी शेप रिकवरी के अंदर जब इंडेक्स वापस आया तो वही वापस 43,000 से गिरा था, 43,000 पे वापस आन खड़ा हुआ। यानी कि यहाँ जिन लोगों ने होल्ड कर लिया था, दोबारा उनको ऊपर बेचने का मौका मिला। और ये अरसा भी कितना गुजरा है? मार्च 20 से लेकर सितंबर 20, यानी कि वही 6 महीने का अरसा। डॉलर क्राइसिस में 5 महीने का अरसा, कोविड 19 में 6 महीने का अरसा, और 6 महीने में पैसे रिकवर, मार्केट रिकवर, दोबारा ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट बढ़ना शुरू हो गई। उसके बाद मजीद आगे आ जाएं हम, पिछले साल की ही बात है, ज्यादा दूर नहीं जाते। जंगों का साल, साल 2025, जहां इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई और उसके बाद ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। 12 दिन तक ये सारा सिलसिला चला। उस दौरान जो लोग पैनिक कर गए वो तो चले पैनिक कर गए, वो फिर दोबारा बाद में देखते नीचे की तरफ देख के खड़े रहते रहे। लेकिन मार्केट ने, मैं कहता हूं कि भाई ये जो बिल्कुल लो है इसको भी मैं काउंट नहीं करता ना, इसको एलिमिनेट करते हैं कि भाई जंग थी, 2-4 दिन की बात थी, एक गैप था, उसको एलिमिनेट कर दें। हम बात करते हैं जहां से मार्केट ने एक नया हाई बनाने की तरफ अपना सफर शुरू किया, वो था 1,20,000 का लेवल। ठीक है, 1,20,000, 1,21,000, 1,20,000, 1,21,000 से इंडेक्स ऊपर की तरफ जाते जाते 1,70 भी आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर आया और 1,91,000 का ऑल टाइम हाई बनाया इंडेक्स ने। यानी कि यहाँ पर जिन्होंने माल नया खरीदा था या जिन्होंने होल्ड कर लिया था, यहाँ जिन्होंने होल्ड कर लिया था या बाइंग कर ली थी, उनको दोबारा ऊपर बेचने का मौका मिला, दोबारा ऊपर बेचने का मौका मिला। और ये भी जो अरसा है, ये जून 2025 से लेकर जनवरी 2026, यानी कि एग्जैक्ट 6 महीने का अरसा गुजरा है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जब जब क्राइसिस वाले हालात हैं उसके बाद रिकवर करने में बड़ी स्पीड दिखाई है। और 5 से 6 महीने के अंदर इंडेक्स जो है वो अपने रेट्स को वापस ले आता है, स्टॉक्स के अंदर जबरदस्त किस्म की रिकवरी होती है, मार्केट वापस अपने लेवल्स के ऊपर आके खड़ी हो जाती है और नए ऑल टाइम हाइस की तरफ बढ़ जाती है। तो ये पुराना सारा सिलसिला देखते हुए, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा राइम करती है, जैसे मैंने कहा कि फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करेंगे तो आपके सामने है तमाम नंबर्स। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया, आपके पास चार्ट्स हैं, आपके पास ट्रेडिंग व्यू है। खुद से जाके गूगल पे सर्च कीजिए, खोल के देखिए, पुरानी हिस्ट्री चेक करके उठा के देख लीजिए कि भाई सुफियान ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है। सुफियान भी नहीं कह रहा बल्कि चार्ट्स ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। ठीक है, तो 5 से 6 महीने के अरसे में स्टॉक्स रिकवर कर जाते हैं। तो अब फैसला आपने खुद करना है कि यहाँ पर पैनिक सेलिंग करनी है या अपने स्टॉक्स को कुछ ही वक्त पे होल्ड करना है, या मजीद अच्छे स्टॉक्स बाय करके कुछ वक्त के लिए होल्ड करना है। फैसला आपका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।